तो शहर साढ़े परमेश्वर ने साढ़े मालिक ने साढ़े तो कृपा करके सानू वो मत मिल जाए, वो बख्शिश हो जाए जिस मनुष्य जन्म सफल हो जाए। बेनती दासी कि असी कोई ब्याह नहीं आए, इंतजाम जरूर पहले से किया है, लेकिन साढ़े विचार जोड़े साड़ी जो सोच है वो ब्याह की फीलिंग ही लैंदे ससुर वाली फीलिंग नहीं लैंदे। चलो जिथे बैठना बैठो, आनंद लो, इतनी मौज हैगी है। पर जे बचन कोई सतगुरु के नाम का आवे तो कृपा करके तवज्जो दे करके सुनो। शायद कितने इस मन से कोई टकोर हो जाए, क्योंकि सत्संग में और कुछ नहीं मिलना। एक टकोर है शब्द की, जिस भी किसी प्राणी को लग जाए शायद वो जीवन बन जाए, वो सत्संग से कुछ नहीं करता। एक टकोर है, ठोकर मन को ठाल भी पावे, ठोकर मन को कारे लावे, हार ठोकर बने हुए खाना सुधर गया है जीवन का। आसी मार्ग देते हुए जीवन को किस ढंग नाल जी रहे हैं, कि वो खुश है, कि कर्म कमा रहे हैं, कि वो खुश है, वो राजी है। ये थोड़ा जहा पता जरूर करना है अपने जीवन के चलते। आज मुझे माता शांति देवी जी जिसके संबंध में चाहे सारे कदम रहे हैं, अं कोई स्वार्थ नहीं आए हैं, कुछ ना कोई बिगाड़ नहीं आना है। इतना इंतजाम किया, चार कोड़ा लंगर पानी सारा कुछ, ये सारा का सारा परिवार का भार है। जे भार असी पाउण आए, लेकिन जे किस्मत के नाल सानू सत्संग मिल जाए तो गुरु जी के वचन बात मिल जाए सानू, तो मैं कहना असी आशीर्वाद देंगे जो सानू अगले संगत का रूप मिलिया हुआ है। ये संगत का रूप जो इस मनुष्य को मिलता है तो इसके मुख में एक दुआ निकलती है। दुआ फकीर की दवा होती है, बदल जाती है तकदीर जब उसकी रजा होती है। जदों ये मनुष्य पूरी रजा में रहना शुरू हो जाता है, समा अज सतगुरु की बाणी धन धन स्वामी पंजाबी महाराज जी की बाणी है, समा मिलिया दरवेश नो मंगे नाम सो नाम। ये जितना भी सारे अस बैठे हैं, जितने जीव सारे को समा मिले होया कि दरवेश का दरवेश दर्दे भिखारी, और जो अपने आप को दर्दे भिखारी बन के बैठेंगे, विचार जाएंगे, सोच विचारेंगे, शायद साधुओं की बख्शिश मिल जाए। महाराज जी सच्चे पातशाह जी इस संगत के प्रति सानू की सुचेत करते हैं। अगर सुनोगे तो तुम ये पैरस भुल जाओगे। जो सतगुरु की बाणी नाल जुड़ोगे, इसनूं सरवण करोगे तो तुम अपने आप को भुल जाओगे। तुम की महसूस करोगे? स्वामी पंजाबी महाराज ने अपने शब्द च लिखा है कि सत संग सतगुरां दी गोद हुंदा गोदी बह गई जदों भावना है, बोलन बाहर दे मुख च बचने आवन, इहनूं दिल दे विच वसावना है, इत्थे सुण के इत्थे नहीं छड़ जाना, इहनूं जिंदगी दे नाल हंडावना है। मानस जोड़ा सबब दे नाल मिलिया, मारन बार नाल हटावना है, बंदगी कर ला उस परमात्मा की जान भला ना किसी बुलावना है। आओ समझो दे के इस कड़ी नूं सफला करिए। ये सफला तां ही होवेगा जो आप एक को रुक करके सतगुरुओं के चरणों में छोटी अपनी जोत करके बैठांगे। ये जो सानू अगले जो समा मिलिया हुआ इस समय के विच असीं की मंग करनी, ये मंग नूं पहचानना है। किहड़ी मंग मंगीए जिस दे नाल साडा लोक भी सहेला होवे, लोक भी
क्योंकि इतिहास के लिखिया प्यारे गुरमुखो कहते ने एक राजा सागर होया, उसदियां दो रानियां सन, वेदरता और संपा। ये दोने बेऔलाद सी। इन्होंने अपना राज भाग वजीर को सौंप के कैलाश पर्वत के ऊपर जाके तपस्या करनी शुरू कर दी। बाणी जी लिखिया एक बार राजपाल सौंप के वजीर ताई लैके दो रानियां पहुंचे कैलाश में लगे कर तपस्या महेश जी की सुख के शरीर बाहर आने ग्रास देख के तपस्या मार्ग दयाल हुए गद गद बाणी हुई ऊपर कैलाश से बार मंग तू नरेश सजू सिंह दरवेश मैं दयाल होया दास ध्यान ना सरवण करना करे गुरमुखो असी की मंगना है, ये मंगना ही ते की मंग रहे एक गल कर कहते ने इन्हां दी भगती देख करके मार्ग दयाल विच आए दर्शन दिते भाई एडी वड्डी भगती कीती है तुसीं दसो मंगो की मंगना है। जद इन्हां तिन्हां ने झोलियां ला रखियां ते महाराज आसी दुनिया को बेऔलाद जा रहे हैं, सानू दाल ना दो सर्व ध्यान से मालिक बड़े नाराज हुए ना कहते हुए कोई अपनी बड़ी बंदगी करके मंगिया की लाश जी लाश लैके कल खड़ जाए प्यारा एडी बड़ी बंदगी की भुखे रह के तुम अपने शरीर सिखा ले मेरे प्यार मेरी बंदगी में मंगिया की लाश जी अज लैके कल खड़ जानी है। कहते महाराज ने किसी आके इन्होंने शराब दे दिता, वो शराब की कहता जाओ थोड़े घर 60,000 के एक पुत्र पैदा होगा। जिले 60,000 एक पुत्र का नाम लिया एक कपे आखने लगे महाराज ऐसे इन्होंने जन्म कितना था, कहते जाओ इतना ही होना पर एक रियाज कर देना एक रानी के घर एक पुत्र रहेगा उसका नाम रखियो अजमजस। एक रानी के घर कुमड़ी पैदा होएगी 60,000 बच्चा निकलेगा 60,000 घ्यो का भांडा ले उस भांडे में बच्चा पा लो 500 रुपये जवाब कहते इतिहास के मुताबिक इतना जो इतना होया ये 60,000 जो जवान होया तो घर की फौज बन गई। इन्होंने दुनिया में चढ़ाई करनी शुरू कर दी, लागे कलियां ने किले फतेह करने शुरू कर दिए। जी हाँ संगत ज्यादा हो जाते मान अपमान आ जाता है, अगमान आ जाता है तो मेरी बड़ी संगत हो गई वो फिर कब्जे करने शुरू करता है दूसरी खान इसी तरह 60,000 जवान होया देखा कि राजा सागर ने सारे इलाके फतेह कर लैके जो इन्हें आगे कोई नहीं अड़िया ताकि किया एक घोड़े के तांबे का फटा बन के उत्ते लिख दिता कि जो घोड़ा रोके साढ़े नाल युद्ध करे। इन्ना मान आ गया जरा गार जो ना माड़ा एक ना एक दिन देने पैदा जदों कोई नहीं रोकिया कहने जंगलों पहाड़ों में ऋषि मुनि तपस्या करते होना इन्होंने जाके उधर भी उठना तू की कर रहा कहता मैं रब की बंदगी कर रहा कहता कि रब की बंदगी करने सानू भी दस वो कहता अं नहीं रब ने क्या तेन कुछ बता लो इन्होंने उन्होंने शहीद कर दिया जोड़ा इतना लभना रब दियाँ बंदगियां वालियां रूहां का भी इन्होंने कदम करना शुरू कर दिता। जो ये रूहां मार्ग के कोल गई मार्ग को अगर सच्चे पातशाह जी की कर दिता है ये तो किसी माफ ही नहीं करते कहते कोई नहीं करते इंद्र को हुक्म किया कि इन्हों का घोड़ा
की कितना घोड़ा चला के कपल मुनि जी महाराज की गुफा आज हरिद्वार कहते हैं, पहला हरिद्वार इतने पहाड़ होते सन, जितने कपल मुनि जी महाराज बदली करा करते सन, बदली बैठे सन। इंद्र ने की किया, पीछे घोड़ा बन दिता। जो मेरी खत्म कोई बदला कर पाई, घोड़ा लगे, घोड़ा नहीं लगे, ये लंबे लंबे पहाड़ा के कोच दसिया पापा घोड़ा गुआच गया। राजा सगल कहता कि हरा दे आए, कहता नहीं किया। ये अगले दिन फिर लभना शुरू किया। ये लभे 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 ये उस कपल मुनि जी महाराज की गुफा के लागे गए, घोड़े के पैरों देखिया तो घोड़ा अपने पीछे चले आया। कपल मुनि महाराज को कोई पता नहीं है, वो अपने गुरमत शब्द का आनंद ले रहे हैं। 10वें द्वार एक ने की कितना उन्हें लक में लक मार दी और फिर करने आया सारा घोड़ा चला के मन भक्ति बखान करके तो समझ गया। महाराज को पता नहीं सी कबल मुनि महाराज, क्योंकि जो कितने जैसे का नोट करो, जो कितने बंदे की सुर पर शब्द का मिलाप हो जाए, सुर तो खाना ना आए या पिछों घोर जी होती है ना हड्डी, इनू मलना चाहिए, सुर तो थले आ जाए। इस तरह घोर जो लत बची तो सुर थले आई, सुर जो थले आई तो सोचा भी शायद कोई जानवर है जिसने मैनू मालिक के घर ज्ञान तंग किया है, मेरी सुर थां आ गई है, ये मैंने कोई तंग ना करे जानवर, मैं इन्हू बुला के रख देना चाहता। कहते कपल मुनि महाराज ने कैंसरा करके पहाड़ा से वेख्या ताकि होया अग के अलावे जो बड़े बड़े आने शुरू हो गए। वो 60,000 जो बंदा सी राजे सगर का पुत्र, वो अग की लपेट में मार जिले मार दिता। नारद ने जाके राजे सगर को आख्या तेरा पुत्र 60,000 कपल मुनि महाराज ने अग की लपेट में मार के बोल दिया। वो जरा एक पुत्र सी ना अजमजस, उन्होंने आख्या जा अपने भरावां का बदला लै। वो हम सोचने लगा कि 60,000 मार चढ़िया तो मैनू कदों छड्डेगा। पर पिता की आग्ञा लैके गल च परना पा के चला गया। जो उत्तर पहुंचे तो कि कपल मुनि महाराज जी अपने घर मालक के घर नंद लै रहे सन, कि खलोता रहा, बोलिया नहीं। 7 घंटे लगातार खलोता रहा। महाराज की अख खुली, नीचे आया, इन्हें जाके पैर फड़ लिया, आख्या भी तू कौन आ? इन्हें अपना भी कुछ दसिया, इन्नी गल कही कि महाराज एक घोड़ा जो तुम जानते हो तो मैं लै जाना, जे तुम नहीं आते तो मैं नहीं जाना। तो कहता मेरा घोड़ा तो मतलब नहीं, तेरा तो नहीं लाया। उस वक्त प्यारे गुरमुखो इस अजमजस ने अपने 60,000 भरा जो अग तक मार गए ने, उन्होंने सिफारिश की कि महाराज यह जो 60,000 बंदा तुम मेरा भरा मार के फूक दिता है, इन्हें कोई बंदगी नहीं की, कोई भजन नहीं किया, कोई सिमर नहीं किया, इन्होंने लोग तो मारे कर्म किए, इन्हों की गल कर दो। महाराज आखन लगे इन्हों की गल इतना नहीं होनी। महाराज जी फिर समाधि जी चले गए। 7-8 घंटे बाद फिर समाधि खुली। आखना इतना करो भाई, तेरा राजा सगर प्यो किसी गुरु चरणों में लग करके सेवा करे तो 5 शब्द का नाम लवे, 12 साल वो बंदगी करे, 12 साल फिर तू बंदगी करी नाम शब्द लैके, तेरा पुत्र होएगा असुमान। 12 साल वो बंदगी करे नाम का लैके, असुमान का पुत्र होएगा दलीप। 12 साल वो बंदगी करे तो दलीप का पुत्र होएगा भगीरथ। 12 साल वो बंदगी करे, जाके 60 साल बंदगी करो। 60 साल के बाद इतने एक नदी ने बहना शुरू करना है, जिन्होंने लोग गंगा कहणगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तेरे भरावां ਦੀਆਂ हड्डियां रुड़नगियां ते तां इन्हां दी गति होनी है। देखो कितनी कितनी गल चल गई। मंगला मंगल जोगी दिवाना पर की बदनामी, उन्होंने 60 साल बंदगी की, गति
60 ਸਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾਮ। ਅੱਜ ਜਿਸ इंसान ने, जिस रूह ने जो मानस जन्म में आई है, 184 जून सवाई मानस को प्रगति बढ़ियाई, इस पौड़ी के जो नर चुके आए जाए। अगर आज इस जन्म में आकर के आसी मानस जन्म की कदर नहीं की, आपने पहली चुपाई में सुनिया है, कदर को इस जन्म की बेकदरा ना हो। एक दिन ऐसा आएगा जाना मार्ग दे कोल, कलिया किसी लैन की लैना कोल, पल पल की सामू लैना मार्ग कोल। दान पुन ते सिमरन किना कीता कहना बोल, दास खजाना सिमरन वज तेरा कीता। जितने मर्जी असीं जान इत्थे आकर के कुछ बना लीए, बड़िया फैक्ट्री के मालिक हो जाइए, बड़िया बिल्डिंगां के मालिक हो जाइए, बड़िया दौलतां के मालिक हो जाइए, पर इन्हां नूं किसी ने नहीं पुछना प्यारे दोस्तों। केवल पूछना है तेरा रब की तेरा प्यार बनाया, ये चीज खुशी ने इसका इंतजाम कर ली। किसी पूरे गुरु की चरण लग करके शब्द का लगता करके उसकी कमाई कर लीए, फिर प्यारे हो सकते साਡਾ बचाव हो जाए। ये सतगुरु की बाणी कहती है, आया है सजाएगा राजा रंग फकीर, एक जाए चढ़े बात एक बात जंजीर। अगर तू अपना मान अपमान छड़ के एक दरवेश का पेश धारण करके तो कितने सतगुरु की संगत आकर के कितने नाम की मंग कर ले, तो तेरा आना भी मुबारक हो जाता है, तेरा जाना भी मुबारक हो जाता है। इस करके प्यारे गुरमखो, जिस तरीके नाल असीं अपना जीवन बसर कर रहे हैं, चले चढ़ाई का मेला चल रहा है, जे इस दे विच अपनी सोच नूं सही दिशा नहीं देती, सही मार्ग को नहीं अपनाया, तो प्यारे बहुत बड़ा दुनिया से घाटा का गुजारा है। इस करके संतां दे नाल प्यार करो, संतां दे संगत नाल प्यार करो, सत्संग नूं अपने हिरदे विच धारण करो। शायद कोई ऐसा वचन होवे जो मन ते ठोकर मारे। एक ठोकर की तरह होती है प्यारे को, एक ठोकर की तरह वजदी है। एक राजा जिसकी बोली उसका रोज रोज सेज बसाती है, महल्ला के भी उसकी सेज बसाई जाती है, पलंग के ऊपर वधिया कमीज पाना है, ऊपर फुल, फिर ऊपर चादर, फिर ऊपर फुल, फिर चादर, फिर फुल, ये पाने का नहीं। तरह तरह के अंदर फ्रेम बिछाने हैं और राजा आता है अपनी सेज होता है, बड़े आनंद होता है। ये रोज का रोज वो गोली काम करती है, तरफ 6 साल। एक दिन की होया, गोली ने सेज बसाई। गोली की सोचती है, कहती मैनू कितनी उम्र हो गई है, सेज बसाते हैं। मैं अज तक ये सो के नहीं देखा भी किस तरह का आनंद आता है। राजे के आन में मैं अज तक इसका आनंद नहीं लिया, किस तरह नींदर में किस तरह मजा आता है। तो राजे के अभी आन 15-20 मिनट है, मैं देखती है सौ के प्यारे गुरमत को की होया, उस गोली ने उस सेज ने लंबे पई है, ऐसिया सुगंधियां अंदरों फलेरदियां आईयां, और नींदर आ गई। जो नींदर आ गई तो नींदर में हो गई बेहोश, पता नहीं लगा। उधर राजा आ गया, राजे ने जदों गोली नूं अपनी सेज से सौंदिया देखिया ते राजा अग बबूला हो गया कि हो के दासी ते मेरी सेज ते सुती है। मां फड़ के खा लिया, 2-3 चपेड़ा छड्डियां, 2-3 चपेड़ा छड्डियां, तेनू कहना तो दित्ती है, हो के तो गोली ते मेरी सेज सोवे। ਉਹਨੂੰ ਜਾਗੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ 2-3 ਚੰਡਾ ਪਈਆਂ,
ਤੇ ਨੌਕਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਸ ਵਕਤ ਗੋਲੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਹੀ। ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਥੋੜੇ ਪਲੰਘਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਗੋਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਰੋ ਰਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਸੁੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਪਈਆਂ। 10-15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਵੱਜ ਗਈ। ठोकर मन को ठाक बिकावे, ठोकर मन को कारे लावे, खा ठोकर बनियो इंसाना, सुधर गया जो जीवन बना। अज ठोकर बजी राजे दे हाथ जुड़ गए, नहीं तो बंदा दे आकड़ के तुरता आ, क्योंकि ठोकर बजी। हाथ कदों जुड़ते आ जो ठोकर बजती। ये ठोकर खानी बहुत जरूरी है। इसे करके संत महापुरुष कहते आओ बैठो सत्संग विच, करो नतमस्तक गुरजनां दे विच, अपना आप भुला के बैठो तां जो तुहानूं ठोकर बजे ते ये अकल आवे कि तुहानूं मानस जन्म मिलिया काहदे वास्ते। 30 लाख किस्म के रुख दरख्त, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, 14 लाख किस्म के पशु पंछी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जस बसाच के 84 लाख जन्मां बनती है। और 84 लाख जन्मां विचों श्रेष्ठ जन्म ये इंसान का जो तुसीं असीं लैके बैठे हुए। ये तो 84 हुण निकलना सी 84 चों, लेकिन साढ़े कर्म ऐसे हो रहे हैं असीं मुड़ 84 जान का हीला करन दे आ। लेकिन संत बचा रहे हैं सानूं। संतां दी गल सुण के राजी कोई नहीं, संतां दे नेड़े आके राजी कोई नहीं। असीं रौला पाउंदे, अपनी मनमर्जी करते हैं। दो प्यारे गुरमुखो उस वक्त राजे ने हाथ जोड़ के आख्या कि ये गोली रानी की करना चाहिए, मैनू की करना चाहिए दस। जे तेन ठोकर बजी है तो तू ये गल कही है तो तेन पता भी होएगा पाए। कहती महाराज जी असी मानस जन्म से आए हैं, ये मुड़ के नहीं मिलना मानस जन्म सानू। इसे जन्म में सानू किते न किते गुरु शरण में जाना पैना चाहिए है। उतों पूरे शब्द का नाम लै करके सानू नाम की कमाई करनी चाहिए है, तां जो औखी बलों बहुत दुनिया तो रुखसत होइए तो असी परमात्मा का नाम सिमरिया होएगा तो सानू सतगुरु महाराज जी लैन आउणगे ते खुशी खुशी असीं अपने घर चले जाएंगे। राजे ने अपना सारा जो ठोकर बज गई, राजे ने अपना सब कुछ त्याग किया, गुरु शरण में जाकर के अपनी भक्ति का आरंभ किया और नाल नाल राज भी करता है और नाल नाल भक्ति भी करता है। राज भागी सांभ्या गया और अपना लोक भी हो गया और लोक भी सफला कर लिया भक्ति करके। प्यारे गुरमुखो, गुरु के प्यारिओ, ये है साडे जीवन की शुरुआत। ये है शुरुआत। असीं लोकी नाम भी ले लेंदे आ, नाम कितना लेदा सिर्फ लाइसेंस तौर पर। सेवा भी करने आ, हम सेवा भी कर रहे हैं। मैं कई बार मन से विचार किया है और तुहाडे नाल भी साझा करांगा और तुसीं शायद मेरी गल हाँ में जवाब दो। पहला नहीं हाँ करनी, पहला विचार करना। कितना चिर होया नाम शब्द नाम शब्द कितना चिर होया सेवा भी कर रहे हैं, भजन भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, सिमरन भी असीं टाइम लाने हैं। लेकिन जो सफलता मिलनी है, जोत निरंजन का जो प्रकाश है जिस विच सतगुर दे आण दी खबर होती कदी नहीं मिलेगा। सेवा नाल मन नीवा होना सी, नहीं होया। भजन करने नाल
ਮੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮਤਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਦਇਆ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਝੋਲੇ ਬਾਅਦ ਝੋਲੇ ਝਾੜਦੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੇਵਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਮਾਰਦੀ ਦਿਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੀ ਦਿਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਮਾਰਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਖੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਲੈ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗਾਣੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੈ ਵਡਿਆਈ। ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭਜਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਭਜਨ ਲੋੜੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਜੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਭਜਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜ ਜਾਣੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਵਿਖੇ ਕਰੋ ਸੁਹਰਦਮ ਚਾਰ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਦੁਆਰੇ ਪਾਵੇ ਮਾਨ, ਮੰਤਰ ਜਪ ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਮਿਲੇ ਸ੍ਰਿਚਲ ਗਿਆਨ, ਭੂਖ ਪਿਆਸ ਨਾ ਉਤਰੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਭਗਵਾਨ, ਮਨ ਸੋਚਾ ਕਿਰਤ ਹੈ ਕਿਆ ਗਿਆਨ, ਝੂਠਾ ਪਾਲਣ ਪਾਤੇ ਕੋ ਕੈਸੇ ਕਲਿਆਣ, ਆਗਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਚਿਤ ਧਰ ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਇਹ ਆਗਿਆ, ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮਤਿਓ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ, ਆਇਆ ਹੈ ਸਜਾਏਗਾ ਰਾਜਾ ਰੰਗ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਜਾਏ ਚੜਦੇ ਬਾਂਧੇ ਇੱਕ ਬਾਂਧੇ ਜੰਜੀਰ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਗੇ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆਖਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੀਣਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਭਗਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ। ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਭਗਤ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖਿਓ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮਤਿਓ, ਇਹੀ ਕਾਲ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਲ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਮਨ ਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਅੱਜ ਕਰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹੀ ਕਾਲ ਅੱਜ ਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ।
कहा जाता है कि इस भजन तो तू नहीं कर देता, सिमरन तू नहीं कर देता, सेवा इन्हें तू नहीं कर देती। जे वो भजन बैठी है तो तू रूप गोरने बना के पता नहीं कितों कितने लै गए। सेवा इन्हें चज की तू नहीं करते, जो सेवा की है ये मैं विच आ गई है, गोरने बना के मैं वाले मेरे बगैर कर ही सकता कोई सेवा। जो सिमरन कर बैठी है तो लोगों को दस चादर मार रही है तो लोगों को दस कि मैं सोच ऐसी बना देती है। जो नवीं नाम लैंदी है एक दिन रिश्तेदार जाके मैं झुंड बना के नहीं दी मैं भजन कर लगी है, लोगों को दसना ये कौन कराता गाल कराता है। गाल क्यों कराता कि सत लोग ना जाए, अगर सत लोग नहीं जाएगी तो मेरी खुराक बनी रहेगी। महाराज सुन रहा है तो कह रहा है कि इन्हों भजन सिमरन सेवा तू नहीं कर देती। थोड़ा सुनता था गाल पता हाँ गल तो ठीक है, भजन सिमरन सेवा मैं नहीं कर देती। फिर सत लोग क्यों जा रही है? सत लोग इस करके जा रही है कि इसने हुक्म कमाया, नाम शब्द लिया, मारे नाम शब्द दिता, मारे ने पूछा पुत्र नाम जपया करेंगी? इन्हें क्या हाँ जपया करेंगे। इसने हुक्म समझ के सवेरे 10 मिनट बैठी, 5 मिनट बैठी, शामी बैठी, भावें कुछ लभा तो भावें कुछ नहीं लभा, पर ये बैठी जरूर है की समझ के कि मैनू गुरु महाराज ने क्या भजन कराया करी। बस वो चेता रहा, वो चेता रहा और इसने सिमरन करना शुरू किया। थोड़ी सवेरे लाया टाइम, थोड़ी शाम लाया टाइम अपना कर दी गई। इस करके ये रूह अज सचखंड जा रही है कि इन हुक्म की पालना की है। आओ हम देखना है कि भजन क्यों करना पैंदा है, क्यों करना चाहिए, सिमरन क्यों करना चाहिए है। इस करके मेरे को करना चाहिए है कि जिस तरह असी बाहर गलती करके आ जाइए, बाहर गलती करके आ जाइए, साढ़े पर लामा आ जाता है कि थोड़ा फलाना बड़ा जोड़ा है वो लामा लैके कि गलती करके आया, बाहर श्राद्ध करके आया है, प्यो साढ़े लामा दिता है, प्यो की करता है हाथ जो कि माफी मंगता है जी मैं अपने मुड़े को माफी मंगता है, गलती हो गई, गलती हो गई। दो प्यारे गुरमुखो साडा अभी कहते कि पापा साढ़े ने माफी मंगी है वो चल जाता कि सियाने वाले माफी मंगे की करना है। दो प्यारे गुरमुखो उस वक्त की होता है ये असी क्यों अपने कहने कि तुहानू की लोड़ सी माफी मंगण की। वो कोई बंदा वो कोई मुँह नहीं देखता कोई तो माफी मंगी कहते हो तो कहते पता मैनू भी हैगा पुत्र कि बंदा चंगा नहीं है, माफी मंगने लायक नहीं है, पर की करा तू लामा तो आया तो मैं माफी मंगी है। इस करके भजन सिमरन करना चाहिए कि काल साडे प्यो नूं साडे पिता परमेश्वर नूं लामा ना पवे। ये लामा महाराज ही बर्दाश्त करते। इस करके प्यारे गुरमुखो भजन सिमरन करना चाहिए है। इस करके मेरे टाइम ज़्यादा हो गया है, इस करके मैं ज़्यादा समान नहीं लेता था। इतनी अपनी फाइल ब्राह्मण है जिन्हें वचन होने सुख के नाम है